दोस्तों, क्या अमेरिका और चीन के बीच चल रहा ट्रेड वॉर अब पूरी दुनिया की इकोनॉमी को गिरा देगा? अमेरिका ने 30% टैरिफ लगाकर चीन की सप्लाई चेन को हिला दिया है। लेकिन अब जो कदम उठाए जा रहे हैं वो सिर्फ ट्रेड नहीं बल्कि पूरे ग्लोबल सिस्टम को चेंज कर रहा है। क्या यह ट्रेड वॉर सिर्फ चाइना को दबाने के लिए है या फिर इसका असली टारगेट कुछ और है? क्या अमेरिका अब G7 देशों को भी चाइना के खिलाफ एक्शन लेने के लिए मजबूर कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह दाव उल्टा पड़ सकता है? इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे 100% तक के टैरिफ से चाइना को रोका जा रहा है और क्यों अमेरिका की नई रणनीति मैक्सिको, जापान और यूरोप जैसे देशों को भी झटका दे सकती है। क्या सच में चाइना की जीडीपी को गिराने की कोशिश हो रही है? और चीन की एक बड़ी जवाबी चाल जो दुनिया को सबसे बड़ी हाइड्रो एनर्जी देगा। पर सबसे पहले बात करते हैं ट्रंप के उस फैसले की जो इंडिया को लेकर आया है। ट्रंप ने 4 अगस्त को यह घोषणा की कि वो भारत पर लगाए गए 25% इंपोर्ट टैरिफ को सब्सटेंशियली बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि भारत की रूसी तेल खरीद और अमेरिका के खिलाफ फायदे के आरोपों को रोकना। उन्होंने भारत पर आरोप लगाया कि रूस से तेल खरीदकर उसे खुले मार्केट में बेचकर इंडिया काफी ज्यादा मुनाफा कमा रहा है। इससे पहले जुलाई में ही करीब 25% का टैरिफ भारत पर लग चुका है, लेकिन अब ट्रंप ने इससे भी ज्यादा टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। भारत ने भी इन धमकियों को अनजस्टिफाइड करार करते हुए कहा कि वह अपनी राष्ट्रीय और आर्थिक हितों की रक्षा करेगा। पर सरकार की आर्थिक नीति में अभी भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। इंडिया अब भी ऊर्जा की जरूरतों के चलते रूस से तेल खरीद रहा है और यह कदम अब तक कायम है। वहीं अमेरिका और चीन के बीच चल रहा ट्रेड वॉर सामानों के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि यह एक भू राजनीतिक हथियार बन चुका है। अमेरिका ने चाइना से आने वाले इंपोर्ट्स पर करीब 30% तक का टैरिफ थोप दिया है। जवाब में चाइना ने भी अमेरिकन प्रोडक्ट पर करीब 100% तक के टैक्स लगा दिए हैं। इससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं और इसका सीधा असर एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर दिख रहा है। 2024 में अमेरिका का चीन को एक्सपोर्ट करीब $11 बिलियन का था, जो अब गिरकर सिर्फ $6.5 बिलियन रह गया है। और यह दर्शाता है कि अब चीनी ग्राहक अमेरिकन सामान खरीदने से परहेज कर रहे हैं। जहां पहले एप्पल और नाइकी जैसे अमेरिकी ब्रांड्स चाइना के बाजार में काफी लोकप्रिय थे, अब वहां इन प्रोडक्ट्स की बिक्री में भारी गिरावट देखी जा रही है। चाइना की सरकार भी अब धीरे धीरे अमेरिकन टेक और कंज्यूमर प्रोडक्ट की जगह लोकल ब्रांड को प्रमोट कर रही है। चाइना की जनता इस ट्रेड टेंशन को एक राष्ट्रवादी भावना के रूप में ले रही है और इन सब के बीच अमेरिका ने एक और बड़ा बयान दिया है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने यूएस चाइना वार्ता के दौरान ये चेतावनी दी, यदि कोई देश रूस या फिर ईरान से तेल खरीदकर चाइना को सप्लाई करता है तो उस देश पर भी अमेरिका 100% सेकेंडरी टैरिफ लगा सकता है। ये एक बड़ी चेतावनी है, खासकर उन देशों पर जो चीन को एनर्जी सप्लाई करते हैं। अमेरिका का यह मानना है कि चीन की इस ऊर्जा रणनीति से उसे आर्थिक फायदे होते हैं और इसके साथ ही चाइना के रिलेशन रशिया और ईरान जैसे देशों से और गहरे होते जा रहे हैं, जिसे अमेरिका किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेगा। जब अमेरिका चीन, भारत और अन्य देशों पर टैरिफ थोपता है तो सतह पर सबसे ज्यादा नुकसान उन देशों की इकोनॉमी पर पड़ता हुआ लगता है, लेकिन असल में सबसे पहला और सबसे सीधा नुकसान अमेरिका के उपभोक्ताओं को होता है। जब किसी प्रोडक्ट पर टैरिफ लगाए जाते हैं तो वह सामान घरेलू अमेरिकी मार्केट में महंगे दामों पर बिकते हैं, जिससे आम अमेरिकी ग्राहकों को जो पहले स्मार्टफोन, कार पार्ट या घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सस्ते में मिलते थे, अब उसके लिए उन्हें ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन इसके पीछे की असली रणनीति कहीं और छिपी है और वह है यूएस ट्रेजरी का फायदा। दरअसल यह टैरिफ सीधे अमेरिकी सरकार के राजस्व का हिस्सा बनते हैं और ट्रेजरी में जो भी एक्स्ट्रा टैक्स आता है वह न केवल घरेलू बाजार को सपोर्ट करता है बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा प्रस्तावित टैक्स कट और पॉपुलिस्ट योजनाओं को फंड भी देता है। इस प्रकार टैरिफ के कई सारे फायदे अमेरिका को होते हैं। एक तरफ तो यह विदेशों पर दबाव बनाता है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक एजेंडों को भी मजबूत करता है। और इसीलिए अमेरिकी अधिकारी स्कॉट बेसेंट ने चाइना को रूस या फिर ईरान से मिलने वाले तेल की सप्लाई को लेकर परेशानी जताई है
और उन्होंने कहा है कि जो भी सप्लाई चेन के अंदर शामिल होगा उस पर सेकेंडरी टैरिफ लगाए जाएंगे। यानी अगर कोई तीसरा देश जैसे कि भारत, यूएई या कजाकिस्तान चीन को रूसी तेल या फिर ईरानी तेल भेजेगा तो अमेरिका उन्हें भी टैक्स के जरिए टारगेट करेगा। इसके साथ ही चीन से जुड़े हर लॉजिस्टिक या मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क पर अब अमेरिका नजर रखेगा, चाहे वो मैक्सिको, वियतनाम या जापान हो या फिर यूरोपियन यूनियन के देश। इस नई पॉलिसी से अमेरिका एक तरह से स्पष्ट रूप से संदेश देना चाहता है कि अगर कोई देश चीन की आर्थिक ताकत को बनाए रखने में मदद कर रहा है तो वो अमेरिका के टारगेट पर आ सकता है। और भारत भी इस लिस्ट के अंदर शामिल हो सकता है, क्योंकि वह रूस से भारी मात्रा में तेल खरीदता है और उसे रिफाइन करके विदेशों को एक्सपोर्ट करता है। और इन एक्सपोर्टर्स में चीन भी एक संभावित खरीदार है। डोनाल्ड ट्रंप और उनके आर्थिक सलाहकार इस नीति को एक और कदम आगे ले जाने की योजना बना रहे हैं। अब उनका अगला टारगेट चीन की थर्ड पार्टी ट्रांसशिपमेंट स्ट्रेटेजी पर है। यह वह रणनीति है जिसमें चाइना अपने उत्पादों को सीधे अमेरिका भेजने के बजाय मैक्सिको, वियतनाम या यूएई जैसे देशों के माध्यम से घुमाकर अमेरिका में भेजता है, ताकि अमेरिकी टैरिफ से बचा जा सके। अगर अमेरिका इस लूपहोल को बंद करने में सफल होता है तो इससे चीन के लगभग 70% एक्सपोर्ट पर असर पड़ सकता है और इससे उसकी जीडीपी करीब 2% तक गिर सकती है। लेकिन ये चाल अमेरिका के लिए भी परेशानी खड़ी कर सकती है। सप्लाई चेन के टूटने से अमेरिका के अंदर महंगाई बढ़ सकती है और अमेरिकी बाजारों में अस्थिरता आ सकती है। इससे अमेरिकी कंपनियों को भारी नुकसान हो सकता है और लोगों को क्वालिटी प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए काफी ज्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। दूसरी ओर जब अमेरिका टैरिफ और टैक्स रणनीति से दूसरे देशों पर दबाव बना रहा है, तब चीन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी टेक्नोलॉजी के अंदर काफी ज्यादा निवेश कर रहा है। चाइना अब दुनिया के अंदर सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम बनाना शुरू कर चुका है, जो करीब 300 मिलियन मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा करेगा। ये इतनी बिजली है जो किसी भी छोटे देश को चलाने के लिए काफी है और इससे चाइना की जीडीपी को सीधा फायदा होगा। इसका असर अब आंकड़ों में दिखने भी लगा है। जहां अमेरिका की जीडीपी कम हो रही है, वहीं चाइना की जीडीपी के अंदर इंक्रीज देखने को मिल रहा है। एआई और चिप टेक्नोलॉजी के अंदर भी चाइना अपनी कमियों को पहचान कर उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने की कोशिश कर रहा है। एक समय था जब चाइना एआई चिप्स और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में अमेरिका से काफी पीछे था, पर अब वह तेजी से अपनी इंपोर्ट रिप्लेसमेंट स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद चीन ने अपने घरेलू सेमीकंडक्टर सेक्टर को और मजबूत करने के लिए अरबों डॉलर की फंड की घोषणा की है। अमेरिका द्वारा लगाए गए एक्सपोर्ट बैन का जवाब चीन ने खुद की फैब्रिकेशन यूनिट खोलकर दिया है। अब वह न केवल घरेलू मांग को पूरा करेगा बल्कि विदेशी मार्केट को भी टारगेट कर रहा है। यही नहीं, चीनी कंपनियों ने अब अफ्रीका और दक्षिण एशिया में तेजी से टेक्नोलॉजी टेकओवर करना शुरू कर दिया है। वहां पर चाइना कम कीमतों में इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्वर सिस्टम और डेटा नेटवर्क बना रहा है ताकि अमेरिका के डिजिटल डोमिनेंस को चुनौती दी जा सके। वहीं भारत जापान के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर सेक्टर के अंदर काफी सारे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। जापान और भारत ने सेमीकंडक्टर्स को लेकर ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन किए हैं, जिससे भारत को तकनीकी सहायता मिलेगी और जापानी कंपनियां भारत में निवेश करेगी। इन सभी घटनाओं को एक साथ देखें तो साफ नजर आता है कि अमेरिका और चीन के बीच ये कोई पारंपरिक ट्रेड वॉर नहीं है, मल्टीपोलर और गहराई से जुड़ी आर्थिक समस्या है, जिसमें अब भारत जैसे देश भी शामिल हो चुके हैं। आने वाले महीनों में इस तरह के ट्रेड टेंशन और भी ज्यादा इंक्रीज हो सकते हैं और इसका असर न केवल ग्लोबल पॉलिटिक्स पर बल्कि हर देश के आम नागरिकों की जेब और भविष्य पर भी पड़ेगा।